हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म के ऊपर बायो विद समीर सर के साथ। मैं आपका बायोलॉजी ट्यूटर समीर। आज हम हमारे पास में जो चैप्टर चल रहा था फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, उसके अंदर मैंने आपको आई थिंक C3 साइकिल करा दी, C4 साइकिल करा दी है। C4 प्लांट के अंदर जो C4 पाथवे चलता है उसके बारे में बता दिया। और मैंने शायद कुछ बातें बताई थी आपको C3 प्लांट और C4 प्लांट के बारे में, और कहा था कि C4 प्लांट इज मोर एफिशिएंट देन C3 प्लांट। ऐसा कहा जाता है। क्यों होते हैं वो बातें, दो तीन बातें मैंने आपको बताई थी। क्लियर मेरी बात? कोई डाउट है अंदर? देखिएगा आगे, देखिए हमारे पास में अगर बात करी जाए तो यहाँ पे वहीं पे अगर मैं दो तीन बातें और ऐड करूँ, वहीं पे अगर दो तीन बातें और ऐड करूँ, वहाँ पे क्यों C3 प्लांट को C4 प्लांट इज मोर एफिशिएंट देन C3 प्लांट। उसके बाद हम आगे चलेंगे। हमारे पास में जो नेक्स्ट साइकिल आएगी जिसको हम कहते हैं एक प्रकार से फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। क्लियर? तो C2 साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटो रेस्पिरेशन या C2 साइकिल कहते हैं। उसके बारे में बात करेंगे। और लास्ट में जो हमारे पास साइकिल है उसके बारे में बात करेंगे, कैप साइकिल की। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं आपको बताऊं कि किस प्रकार हमारे पास में एक प्रकार से जो ये जो बातें हैं उन बातों के बारे में बताएंगे। पहले तो हमारे पास में जो C4 प्लांट और C4 प्लांट इज मोर एफिशिएंट देन C3 प्लांट, कुछ बातें मैंने आपको बता दी हैं, उसके बारे में देखिएगा। अब जो दो तीन बातें रहती है उसको और बता देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास में जो C4 प्लांट है डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। C4 प्लांट के पास एक बात ये है, डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट होता है। मतलब दो टाइप का क्लोरोप्लास्ट होता है। दो टाइप का कैसा है कि एक तो ग्रेनल होता है, एक वाला तो ग्रेनल वाला है और एक एक ग्रेनल वाला है। एक ग्रेनल वाला है और एक ग्रेनल वाला है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक बार रखिएगा, इसमें ठीक करना है इसको। एक वाला तो ग्रेनल वाला है, एक ग्रेनल वाला और एक ग्रेनल वाला। क्लियर है? जो एक ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट है ये हमारे पास में कौन सी सेल में था? मेसोफिल सेल के अंदर। और ग्रेनल वाला हमारे पास में कहाँ था? ये वाला हमारे पास में बंडल सील सेल में। यहाँ पे ऐसा मेसोफिल सेल में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास में यहाँ पे H2O टूटता है और ऑक्सीजन निकलती है। क्या निकलती है? ऑक्सीजन निकलती है, जो कि यहाँ पे बाइंड नहीं कर सकती किसके साथ? रूबिस्को के साथ। किसके साथ बाइंड नहीं कर सकती? रूबिस्को के साथ, क्योंकि यहाँ पे रूबिस्को एब्सेंट होता है। रूबिस्को यहाँ पे क्या होता है? इस सेल के अंदर एब्सेंट होता है, इसलिए बाइंड नहीं कर पाती। लेकिन बंडल सील सेल के अंदर यहाँ पे हमारे पास में सिर्फ यहाँ से क्या निकली? जो CO2 निकली, जो CO2 यहाँ से निकली है वो बंडल सील सेल में जाती है। यहीं पे हमारे पास में क्या प्रेजेंट है? रूबिस्को प्रेजेंट है। इसलिए जो हमारे पास में साइकिल है उसके अंदर क्या नहीं चलता? यहाँ पे जो साइकिल है यहाँ पे हमारे पास में C4 प्लांट के अंदर, हेंस यहाँ पे CO2 हमेशा ऑलवेज ओनली CO2 इज बाइंड विद रूबिस्को। तो अगर CO2 हमेशा रूबिस्को के साथ बाइंड करेगी तो कौन सी साइकिल चलेगी हमारे पास में? सिर्फ C3 and C4 साइकिल चलेगी। C3 साइकिल चलेगी। कौन सी साइकिल चलेगी? C3 साइकिल चलेगी, नॉट C2 साइकिल। कोई C2 साइकिल नहीं चलेगी। अब देखिए, मैं आपके सामने ये रखूंगा कि C2 साइकिल या जिसको हम फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं, वो उसका चलना वो होती क्या है, उसका चलना क्या है, मतलब किस प्रकार से, कब ये चलती है, क्यों C3 प्लांट के अंदर चलती है, C4 के अंदर क्यों नहीं चलती, वो बात अलग है। क्योंकि C4 के अंदर हमारे पास में डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट है, उसके अंदर नहीं चलती। क्लियर है? हमने कहा था ना फोटो रेस्पिरेशन C4 प्लांट के अंदर नहीं होती, C3 के अंदर होती है। C4 के अंदर फोटो रेस्पिरेशन क्यों नहीं होती उसके बारे में बता दिया। अब मैं बात कर रहा हूँ कि व्हाट इज फोटो रेस्पिरेशन। असल में फोटो रेस्पिरेशन होता क्या है? क्लियर है? मतलब जो हमारे पास में फोटो रेस्पिरेशन है वो होता क्या है? देखिएगा हमारे पास में, देखिए फोटो रेस्पिरेशन, देखिए पीछे से अगर मैं बात करूँ, जो हमारे पास में पीछे की जो बात आती है, एक प्रकार से हमारे पास में पीछे की जो बात आती है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि देखिएगा फोटो रेस्पिरेशन हमारे पास में कंडीशन बात करती है कि रूबिस्को की, इसकी रूबिस्को
लुमिनोज 1,5 इस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज नाम का एक एंजाइम होता है। कहता है अगर ये रुबिस्को है हमारे पास में किसके साथ CO2 के साथ बाइंड करता है और ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर सकता है, मतलब ये दोनों के साथ बाइंड कर सकता है क्योंकि इसके पास कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी भी है, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी भी है। ये बात हुई। अगर कहते हैं कि ये CO2 से बाइंड करता है तो हमारे पास में C3 साइकिल करेगी जो कि ठीक है। कहता है जब ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा तो हमारे पास में एक साइकिल चलेगी जिसको C2 साइकिल भी बोल सकते हैं या इसको हम ग्लाइकोलाइट साइकिल भी बोल सकते हैं या इसको हम फोटो रेस्पिरेशन भी बोल सकते हैं। ये बात सही है हमारे पास, क्लियर है। अब ये वाला पोर्शन तो हम पढ़ चुके हैं, CO2 के साथ बाइंड होना, C3 साइकिल चलाना, ये वाला पोर्शन में पढ़ा चुका है। इसके बाद देखिए इस ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है तो ये साइकिल कैसे चलती है इसके बारे में बात करेंगे। ये हमारे पास में ये इसके बारे में हम बात करेंगे, कोई डाउट है? देखिएगा इसके बारे में जब हम बात करेंगे तो कहता है इसी को क्या कहता है, इसको एक प्रकार से वेस्टफुल प्रोसेस कहा जाता है। क्या कहता है? वेस्टफुल प्रोसेस कहा जाता है। आया समझ? बट इट इज नॉट ए वेस्टफुल, ये वेस्टफुल नहीं है, नॉट वेस्टफुल प्रोसेस, ये वेस्टफुल प्रोसेस नहीं है। हमारे लिए वेस्टफुल है बट प्लांट के लिए यूजफुल है, यूजफुल फॉर प्लांट, यूजफुल फॉर प्लांट, ये प्लांट के लिए यूजफुल है। कैसे यूजफुल है? इट प्रिवेंट्स प्लांट्स फ्रॉम हाई लाइट इंटेंसिटी, ज्यादा लाइट इंटेंसिटी से प्लांट को क्या करता है? बचाता है। इसलिए हमारे पास में ये हमारे लिए तो क्या है, हमारे लिए तो यूजफुल है, हमारे लिए तो सॉरी वेस्टफुल है बट प्लांट के लिए यूजफुल है। क्लियर है मेरी बात? अब देखिएगा हमारे पास में अगर मैं बात करूं तो C2 साइकिल है, ग्लाइकोलेट साइकिल है, फोटो रेस्पिरेशन है, असल में होता क्या है? क्लियर है? तो चलिए बात करते हैं C2 साइकिल और फोटो रेस्पिरेशन के बारे में। देखिएगा C2 साइकिल या ग्लाइकोलेट साइकिल के बारे में बात करूं या अगर मैं बात करूं फोटो रेस्पिरेशन के बारे में, तो हमारे पास में इसके लिए इसमें हमारे पास में कितनी रिएक्शन होती है? मेनली तीन ऑर्गेनेल इन्वॉल्व होते हैं। इसके लिए कितनी ऑर्गेनेल इन्वॉल्व होती है? हमारे पास में 3 ऑर्गेनेल इन्वॉल्व होती हैं। बात करी जाए तो यहाँ पे हमारे पास में 3 ऑर्गेनेल, पहली ऑर्गेनेल हमारे पास में क्लोरोप्लास्ट, दूसरी ऑर्गेनेल हमारे पास में क्रोमोसोम और तीसरी की बात करी जाए तो हमारे पास में माइटोकॉन्ड्रिया। ये 3 ऑर्गेनेल मेरे पास में इन्वॉल्व होती है। ध्यान सुनिएगा, तीन ऑर्गेनेल मेरे पास में, ठीक है। अब देखिएगा अगर मैं बात करूं यहाँ पे हमारे पास में कितने RUBP आते हैं? 2 RUBP आते हैं। इस रिएक्शन में सब होता क्या है वो देखिए, ये 2 RUBP आते हैं। क्लियर? अब ये RUBP के साथ हमारे पास बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम रुबिस्को, कौन से एंजाइम की हेल्प से? रुबिस्को की हेल्प से क्या बाइंड हो जाती है? ऑक्सीजन बाइंड हो जाती है। क्या बाइंड हो जाती है? ऑक्सीजन बाइंड हो जाती है। जैसे हमारे पास में ऑक्सीजन बाइंड होगी हमारे पास में देखिए यहाँ पे 5 कार्बन का कंपाउंड है, 5 गुणे 10 कार्बन हो गए, क्लियर है। और 3 तो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन जाता है, क्लियर है। 3 कार्बन का 2 कंपाउंड, 3 कार्बन वाले, क्लियर है। 3 दूनी 6 कार्बन हो गए और प्लस में क्या बनता है हमारे पास में? ये फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता है। दूसरा कंपाउंड क्या बनता है? फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता है। ये 2 कार्बन वाले कितने कंपाउंड बनते हैं? 2 कार्बन बनते हैं, 2 कंपाउंड बनते हैं, 2 कार्बन वाले, क्लियर? देखिए अब मेरी बात ध्यान सुनिए, क्या टोटल 3 और 3 दूनी 6, 2 2 4 कार्बन और 6 कार्बन 10 कार्बन कंप्लीट हो गई, ठीक है। ये ठीक है, अपनी साइकिल चलाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे हमारे पास में 2 कार्बन के 2 कंपाउंड बने हैं फॉस्फोग्लाइकोलेट, क्लियर? आवाज में जो फॉस्फोग्लाइकोलेट का कंपाउंड बना है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? ग्लाइकोलेट के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? ग्लाइकोलेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और आ जाता है कहाँ पे?
हमारे पास में पेरोक्सिसोम कहाँ हो जाता है, आ जाता है ग्लाइकोलेट आ जाता है हमारे पास में पेरोक्सिसोम के अंदर आ जाता है। और ये भी हमारे पास में कितने कार्बन का कंपाउंड है, 4 कार्बन का कंपाउंड है। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? कितने कार्बन का कंपाउंड हमारे पास में, 4 कार्बन का कंपाउंड है। क्लियर है? यहाँ पे आगे देखिएगा हमारे पास में ग्लाइकोलेट 2 कार्बन का कंपाउंड है। ग्लाइकोलेट आगे हमारे पास में क्या यूज करता है, कहता है एक तो NH2 यूज करता है। क्या यूज करता है? एक तो NH2 यूज करता है, एक हमारे पास में ऑक्सीजन यूज करता है। क्लियर है? 2 कार्बन के 2 कंपाउंड है तो कितने, 2 NH2 2 ऑक्सीजन यूज करेगा। क्लियर है? और कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, ग्लाइसिन के अंदर। किसके अंदर? ग्लाइसिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? ग्लाइसिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और ग्लाइसिन के अंदर कन्वर्ट हो गया था हमारे पास में कहाँ, ग्लाइसिन के अंदर कन्वर्ट होते ही आ जाता है इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया। जगह लग रही है। आगे देखिएगा जो ग्लाइसिन के अंदर जैसे ही कन्वर्ट होता है हमारे पास में ये ग्लाइसिन के अंदर से एक NH2 बाहर निकल जाता है और एक CO2 बाहर निकल जाता है। क्लियर है? किसके अंदर? एक NH2 बाहर निकल जाता है, एक CO2 बाहर निकल जाता है। कोई डाउट यहाँ तक? बोलिए। जैसे ही इससे से ये बाहर निकलता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, सीरीन के अंदर। किसके अंदर? सीरीन के अंदर। ग्लाइसिन हमारे पास में 4 कार्बन का कंपाउंड है, ये भी 4 कार्बन का कंपाउंड है, एक CO2 निकला 3 कार्बन का कंपाउंड बन गया है। और यहाँ पे हमारे पास में एक एनर्जी बाहर निकलती है NAD+ से NADPH2 बन जाता है। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? बोलिए। ये काम होता है किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। किसके अंदर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब आगे देखिएगा सीरीन में कन्वर्ट हो गया, सीरीन वापस से हमारे पास में यहाँ आ गया किसके अंदर, पेरोक्सिसोम के अंदर, जो कि 3 कार्बन का कंपाउंड है। और यहाँ से वापस से हमारे पास में किसमें कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ से हमारे पास में ग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? ग्लिसरेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसके अंदर से क्या निकलता है हमारे पास में, यहाँ पे हमारे पास में NH2 निकलता है। क्या निकलता है? एक और NH2 निकल जाता है। और यहाँ पे और एक चीज और निकल जाती है जिसको हम कहते हैं NAD+ से NADPH2 निकलता है। क्लियर है? और ये जो ग्लिसरेट है जब अंदर जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास में एक ATP का यूज करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ADP में कन्वर्ट हो जाएगा और पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और पायरुविक एसिड वापस से फोस्फोइनोल पायरुवेट, एक मिनट होगी ये ग्लिसरेट जो हमारे पास में पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। पायरुविक एसिड से हमारे पास में फोस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा ATP का यूज करके। कोई डाउट यहाँ तक? बोलिए। देखिए हमारे पास में कितने, एक प्रकार से जीटू साइकिल में पहली तो बात पूछता है कौन कौन सी ऑर्गेनली इन्वॉल्व होती है। तो पहली हमारे पास में क्लोरोफिल, दूसरा हमारे पास में पेरोक्सिसोम, तीसरा हमारे पास में माइटोकॉन्ड्रिया। पहली क्लोरोप्लास्ट, दूसरी पेरोक्सिसोम, तीसरी माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन अगर बात करी जाए यहाँ पे क्या पूछता है, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पे कहता है कि हमारे पास में ऑक्सीजन कंज्यूमिंग रिएक्शन, ऑक्सीजन कंज्यूमिंग रिएक्शन कहाँ कहाँ होती है। पहली ऑक्सीजन कंज्यूमिंग रिएक्शन हमारे पास में यहाँ होगी इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर। दूसरी ऑक्सीजन कंज्यूमिंग रिएक्शन हमारे पास में यहाँ होगी किसके अंदर, ये होगी हमारे पास में पेरोक्सिसोम के अंदर। दूसरी बात ये पूछना है। तीसरी बात देखिएगा हमारे पास में ये इस प्रकार आएगा, फॉस्फोग्लाइकोलेट 2 कार्बन का कंपाउंड हो गया, चीज 2 कार्बन का कंपाउंड ग्लाइकोलेट बना दिया। ये इसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है। इसलिए ही इसे इस साइकिल को कहा जाता है ग्लाइकोलेट साइकिल। क्या कहा जाता है? ग्लाइकोलेट साइकिल कहा जाता है। कौन सी साइकिल कहा जाता है? ग्लाइकोलेट साइकिल कहा जाता है, क्योंकि ये ही इसका जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है। ठीक है? अब ये 2 कार्बन का कंपाउंड 4 कार्बन के ग्लाइसिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और ग्लाइसिन 4 कार्बन का कंपाउंड जो कि एक NH2, जो यहाँ से 2 NH2 लिए, एक NH2 खो दिया, एक CO2 खो दिया, 3 कार्बन के कंपाउंड सीरीन के अंदर कन्वर्ट हो गया और यहाँ पे एक एनर्जी प्रोड्यूस कर देते हैं। सीरीन वापस से कहाँ प्रोड्यूस में डिफ्यूज हो जाता है। और इसके बाद देखिए ये NH2 एक NH2 खो के और एक एनर्जी निकाल के ग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है। और ग्लिसरेट जो हमारे पास है यहाँ पे पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। पायरुविक एसिड फोस्फोइनोल पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट होगा। क्लियर है? और फोस्फोइनोल पायरुवेट फिर वापस से हमारे पास में साइकिल चलाते हैं। कोई डाउट है तो बोलिए। ठीक है? ये हमारे पास में इस प्रकार से साइकिल होती है। मेन जो क्वेश्चन है हमारे पास में इस प्रकार से ये पूछता है। ठीक है? क्लियर है? कोई डाउट है तो बोलिए। ये हमारे पास में क्या थी, एक प्रकार से सीटू साइकिल। और सीटू साइकिल के अंदर हमारे पास में ये सारी चीजें हो चुकी है। ठीक है? बोलिए। कोई डाउट है? चलिए अब आगे देखिए हमारे पास आगे
पहली बात तो क्वेश्चन की अगर बात करें C2 साइकिल की, C2 साइकिल के अगर क्वेश्चन की बात करूं तो पहले तो ऑर्गेनेली की सीक्वेंस की बात करते हैं। ऑर्गेनेली सीक्वेंस की बात करते हैं। ऑर्गेनेली की सीक्वेंस आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, क्लोरोप्लास्ट यूज होता है। फिर उसके बाद में हमारे पास क्लोरोप्लास्ट के बाद अगर बात करी जाए तो पेरोक्सिसोम यूज होता है। पेरोक्सिसोम के बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास में माइटोकॉन्ड्रिया, क्या माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा फिर आपसे कहेगा, यहाँ पे हमारे पास में आपसे कहेगा कि ऑक्सीजन कंज्यूमिंग O2 कंज्यूमिंग रिएक्शन कौन सी है। ऑक्सीजन कंज्यूमिंग रिएक्शन कहाँ पे चलती है, कौन सी है, दो जगह पे चलती है। एक बात तो आपको याद रखना है, क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे चल रही है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर चल रही है। दूसरी अगर बात करता है तो यहाँ पे हमारे पास में बात कर लेता है, बताता है कि दूसरी ऑक्सीजन कंज्यूमिंग रिएक्शन चल रही है हमारे पास में यहाँ पे पेरोक्सिसोम में। पेरोक्सिसोम क्लियर है, कोई डाउट नहीं आता। क्लोरोप्लास्ट की अगर बात करी जाए, क्लोरोप्लास्ट में कौन सी रिएक्शन हो रही, क्लोरोप्लास्ट में हमारे पास में RuBP ने, जो कि 5 कार्बन का कंपाउंड था, उसने ऑक्सीजन को क्या किया, एक्सेप्ट किया। क्लियर है, ऑक्सीजन यहाँ पे आई इसके अंदर और ये कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, 2 PCA के अंदर, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर, और प्लस में हमारे पास में किसमें 2 फॉस्फोग्लाइकोग्लिसरेट के अंदर कन्वर्ट हो गया। पहली रिएक्शन तो ये थी। दूसरी पेरोक्सिसोम वाली दूसरी रिएक्शन अगर बात करें, फॉस्फोग्लिसरेट जो है कन्वर्ट होता है ऑक्सीजन का यूज करके और एक प्रकार से NH2 का यूज करके किसके अंदर, ग्लाइकोलेट के अंदर, जो कि फर्स्ट प्रोडक्ट था इसका। ये दो ऑक्सीजन कंज्यूमिंग रिएक्शन थी इससे। क्लियर। फिर कहा जाता है कि यहाँ पे जो हमारे पास में C2 साइकिल है उसको कहा जाता है, या फोटो रेस्पिरेशन है उसको कहा जाता है क्या, कि एक प्रकार से वेस्ट प्रोसेस है। एक मिनट से यहाँ पे प्रोडक्ट कौन सा बना है, PCA। एक मिनट, PCA प्रोडक्ट बना है तो यहाँ पे आइएगा वापस से, यहाँ पे फॉस्फोइनोल पैरोवेट बनाया है वो, यहाँ पे हमारे पास में ग्लिसरेट, एक मिनट यहाँ पे गड़बड़ है बेटा, ये ग्लिसरेट है, यहाँ पे आ गया ग्लिसरेट हमारे पास में, यहाँ पे आ जाता है और वापस से कन्वर्ट होता है 3PGA में, और बाय द हेल्प ऑफ ATP का यूज करके PGA में कन्वर्ट हो जाता है। ये बात आपको याद रखनी है, थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था बेटा, ठीक है। ये एक प्रकार से आप कॉपी में करेक्ट कर लेना। यहाँ पे हमारे पास में ग्लिसरेट यहाँ पे डिफ्यूज होता है तो कन्वर्ट हो जाता है PGA के अंदर। कोई डाउट है यहाँ तक, बोलिएगा, यहाँ तक की बातें क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे मैंने बताया कि हमारे पास में ये कहा जाता है कि दो क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चन में बता दिया एक सीक्वेंस आपको याद होनी चाहिए, दूसरा कौन सी ऑर्गेनेली यूज होती है, तीसरा ऑक्सीजन ऑक्सीजन कंज्यूमिंग रिएक्शन कहाँ है, वो कौन सी है। क्लियर है, ये बातें बतानी चाहिए। फिर उसके बाद देखिएगा आगे अगर मैं बात करूँ, आगे अगर बात करी जाए, आगे अगर बताया जाए, कहा जाए एक प्रकार से यहाँ पे हमारे पास में जो C2 साइकिल है, C2 साइकिल या फोटो रेस्पिरेशन इज ए वेस्टफुल प्रोसेस। इसको वेस्टफुल प्रोसेस क्यों कहा जाता है, वाई वेस्टफुल प्रोसेस। पहली अगर बात करूँ क्यों वेस्टफुल प्रोसेस कहा जाता है, कहता है एक तो ATP यूज करता है, ATP यूज करता है एक्स्ट्रा, एक एक्स्ट्रा ATP यूज कर लेता है, पहली बात तो ये। दूसरा क्या है, एक प्रकार से हमारे पास में, दूसरा अगर बात करी जाए तो यहाँ पे हमारे पास में ये CO2 को क्या करता है, एक प्रकार से डिस्कार्ड कर देता है, खराब कर देता है। एक CO2 खराब होता है, एक CO2 मॉलिक्यूल को खराब करता है, जिससे क्या करना चाहिए था, हमारे पास में एक C3 साइकिल चलनी चाहिए थी, और C3 साइकिल में हमारे पास में कितने ATP, हमारे पास में 3 ATP और 2 NADPH बनने चाहिए थे। एक CO2 मॉलिक्यूल इससे खराब कर दिया, ये मतलब इतना रोज इसमें करनी है हमारे पास में, ठीक ATP एक्स्ट्रा ATP ऐसे यूज कर रहे हैं। क्लियर आया समझ में। तो हमारे पास में ये एक प्रकार से क्या कहा जाता है, नॉट यूजफुल, इसलिए इसे यूजफुल नहीं कहा जाता। कोई डाउट है तो बोलिएगा, इसलिए क्या नहीं कहा जाता, यूजफुल नहीं कहा जाता, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, वेस्टफुल प्रोसेस कहा जाता है। कोई डाउट है यहाँ तक, बोलिएगा ठीक है। अब देखिए हमारे पास में ये, मेरे पास में जो C2 साइकिल थी, मैंने कहा C2 साइकिल को क्या कहा जाता है, ग्लाइकोलिक साइकिल भी कहा जाता है। अगर पीछे से मैं रिवाइज करना स्टार्ट करूं तो यहाँ पे हमारे पास में जो साइकिल है, साइकिल के बारे में बताना स्टार्ट करूं तो ये हमारे पास साइकिल है। इस साइकिल में अगर बात करी जाए तो C2 साइकिल का दूसरा नाम होता है ग्लाइकोलाइट साइकिल, इसी C2 साइकिल का दूसरा नाम होता है ग्लाइकोलाइट साइकिल, इसी को कहा जाता है फोटो रेस्पिरेशन। फिर आया समझ में, कहा जाता है ये वेस्टफुल प्रोसेस, बट वेस्टफुल है कि प्लांट को ये हाई लाइट से बचाता है, हाई लाइट इंटेंसिटी से प्लांट को बचाता है।
हाई टाइड इंटेंसिटी से बचाने का मतलब है जैसे हाई टाइड इंटेंसिटी से प्लांट को बचाएगा तो वहाँ पे हमारे पास में एक प्रकार से बात करूँ यहाँ पे हाई लाइट इंटेंसिटी से बचाता है, किससे बचाता है? हाई लाइट इंटेंसिटी से बचाता है, ठीक है, इंटेंसिटी से बचाता है। क्लियर? हाई लाइट इंटेंसिटी होगी तो मतलब क्या है? H2O ज्यादा टूटेगा, H2O क्या होगा? ज्यादा ब्रेक होगा। H2O क्या होगा? ज्यादा ब्रेक होगा। अगर H2O ज्यादा ब्रेक होगा, ज्यादा टूटेगा, तो एक प्रकार से यहाँ पे O2 का अमाउंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। अगर O2 इंक्रीज हो गया तो एक प्रकार से हमारे पास में O2 बाइंड भी O2 बाइंड कर जाएगा किसके साथ में? यहाँ पे मैंने बनाया ऐसे। क्लियर है? O2 ऑक्सीजन CO2 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हमारे पास में कौन सी साइकिल चलती है? CO2 साइकिल चलती है। थोड़ा होता है तो कहते हैं कि कब तक ये CO2 साइकिल चलती रहेगी? अगर बात करी जाए कब तक चलती है, कब तक चलती रहेगी ये CO2 साइकिल? जब तक एक प्रकार से ऑक्सीजन का जो लेवल है CO2 की या तो बराबर नहीं हो जाता या ऑक्सीजन का जो लेवल है CO2 से कम नहीं हो जाता, तब तक ये जो साइकिल है ये चलती रहेगी। कोई डाउट है यहाँ तक? बोलिएगा। ठीक है, अब देखिएगा मैंने कहा आरयूपी से यहाँ से ऑक्सीजन आई है, आरयूपी 20 को इसको ऑक्सीजन देता है, 5 कार्बन का कंपाउंड यहाँ पे इस प्रकार कन्वर्ट हो जाता है, तो इस प्रकार से हमारे पास में ये रिएक्शन चलती है। क्लियर है? और 3 इसके लिए ऑर्गेनली यूज होती है, ये तीनों ऑर्गेनली है। क्लियर है? और जहाँ पे एक प्रकार से ग्लाइकोलेट जो एक प्रकार से हमारे पास प्रोडक्ट है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है, बनता किसके अंदर? प्रोक्सीसोम के अंदर बनता है। और एक प्रकार से इसी को इसलिए ये स्टेबल प्रोडक्ट है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है, इसलिए इसे कहा जाता है ग्लाइकोलेट साइकिल भी कहा जाता है। कोई डाउट नहीं? अब देखिए हमारे पास में ऑक्सीजन कंज्यूमिंग रिएक्शन की बात करता है। पहली ऑक्सीजन कंज्यूमिंग रिएक्शन हमारे पास में क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है, दूसरी कंज्यूमिंग ऑक्सीजन कंज्यूमिंग रिएक्शन हमारे पास में यहाँ पे किसके अंदर होती है? प्रोक्सीसोम के अंदर होती है। कोई डाउट है? बोलिए। ये हमारे पास में CO2 साइकिल थी, जिसको क्या कहा जाता है? वेस्टफुल प्रोसेस कहा जाता है, बट एक्चुअल में ये वेस्टफुल है। वेस्टफुल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक एटीपी का यूज करता है और एक प्रकार से जो हमारे पास में एटीपी है, एक एक्स्ट्रा एटीपी का यूज करता है और एक CO2 का लॉस भी करता है। एक कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस भी हो रहा है, ये हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस भी हो रहा है, जो कहाँ पे हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। CO2 का लॉस कहाँ होता है? ये भी पूछा जा सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। NADPH कहाँ बनते हैं? एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, प्रोक्सीसोम के अंदर होता है। कोई डाउट है यहाँ तक? बोलिएगा। एटीपी यूज कहाँ हो रही है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर यूज हो रही है। सारी बातें क्लियर हैं? चलें नेक्स्ट देखिएगा। अगर हम बात करते हैं हमारे पास में नेक्स्ट साइकिल आती है कैम साइकिल। ये हमारे पास में मैंने आपको C3 साइकिल, C4 साइकिल और C2 साइकिल के बारे में मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब हमारे पास में लास्ट अगर बात करी जाए, हमारे पास में अगर बात करी जाए तो यहाँ पे आता है कौन सा? कैम साइकिल। कैम प्लांट्स की बात करें, ठीक है। कैम प्लांट कौन से होते हैं? वो प्लांट जो क्रासुलेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं उन्हें कहा जाता है कैम प्लांट। क्लियर है? इनके अंदर क्या होता है? संकल स्टोमाटा होते हैं, धसे हुए स्टोमाटा होते हैं और एक प्रकार से ये जो कैम प्लांट होते हैं अगर बात करी जाए लो वाटर एरिया में पाए जाते हैं, हाई टेम्परेचर में पाए जाते हैं। क्लियर है? आई बात समझ? ये हमारे पास में कैम प्लांट होते हैं। क्लियर? क्रासुलेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं? क्रासुलेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। क्लियर? और इन प्लांट के अंदर कौन सी साइकिल चलती है? कैम साइकिल चलती है। कौन सी साइकिल चलती है? कैम साइकिल चलती है। अगर बात करी जाए कैम क्रासुलेसी एसिड मेटाबॉलिज्म, क्रासुलेसी एसिड मेटाबॉलिज्म जो साइकिल है वो साइकिल इसके अंदर चलेगी। कोई डाउट है? ये प्लांट देखिएगा हमारे पास में ये ऐसे प्लांट है, क्रासुलेसी फैमिली से बिलोंग करने वाले प्लांट है, इनके अंदर कैम साइकिल चलती है और एक प्रकार से इसके अंदर स्कोटो एक्टिव स्टोमाटा होते हैं। स्कोटो एक्टिव स्टोमाटा जो कि सिर्फ रात में होते हैं, दिन में नहीं होते, क्योंकि इनके अंदर वाटर की कमी होती है, वाटर बहुत कम होता है, इसलिए ये वाटर लॉस नहीं करना चाहते, इसलिए ये जो स्टोमाटा है वो रात को ही खुलते हैं और रात को खुलने वाले जो स्टोमाटा होते हैं उन्हें कहा जाता है स्कोटो एक्टिव स्टोमाटा। क्लियर है? तो अगर बात करें तो इस साइकिल की, ये साइकिल असल में होती कैसे है? कैम साइकिल की अगर बात करी जाए तो होता कैसे है? क्लियर है? चलिए अगर कैम साइकिल के बारे में बात करें, देखिए हमारे पास में कैम साइकिल की बात, ये कैम साइकिल, कैम साइकिल की बात,
ग्लाइकोलिसिस एसिड मेटाबॉलिज्म की बात करें जाए तो इसके अंदर देखिएगा दो टाइप की चीज होती है। एक होता है एसिडिफिकेशन, दूसरा होता है डी एसिडिफिकेशन। एक एसिडिफिकेशन होता है, दूसरा होता है डी एसिडिफिकेशन। ये दो चीजें होती है। क्लियर? हमारे पास में इसके अंदर क्या होती है, मीजोफिल सेल होती है। क्या होती है? मीजोफिल सेल होती है। देखिए ये हमारे पास में मीजोफिल सेल है। कौन सी सेल है? ये मीजोफिल सेल। ध्यान से सुनिएगा, ये मेरे पास में कौन सी सेल है? मीजोफिल सेल है। इस मीजोफिल सेल में अगर बात करी जाए, जो भी ग्रीन कलर से लिखेंगे वो नाइट की रिएक्शन लिखेंगे। नाइट के अंदर क्या होता है? नाइट के अंदर इसके ओपन स्टोमाटा है। स्टोमाटा ओपन है तो हमारे पास में CO2 आ, क्या आ गई? CO2 आ गई। जैसे ही CO2 इसके अंदर आई है, CO2 इसके अंदर आई है, इसको एक्सेप्ट कर लेता है कौन? फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, जो कि हमारे पास में C4 साइकिल में था, 3 कार्बन का कंपाउंड। क्लियर? और ये कन्वर्ट कर देता है इसको किसके अंदर? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के अंदर। किसके अंदर? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। क्लियर? बाय द हेल्प ऑफ पैकेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? पैकेज एंजाइम। कोई डाउट है तो? अब इसकी हेल्प से इसको कन्वर्ट कर देता है और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? मैलिक एसिड के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? मैलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ यूज ए NAD+ और NADPH2। क्लियर है बात? इसमें कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो मैलिक एसिड है ये हमारे पास में कहाँ जाता है? ये एक वैक्यूल में। ये रात की रिएक्शन है, ये रात में चल रही है। ये वैक्यूल के अंदर इसको क्या कर दिया जाता है? स्टोर कर दिया जाता है। इसके अंदर ये मैलिक एसिड स्टोर है। ये सारी की सारी रात की एक्टिविटी है। क्लियर है? तो ये रात की एक्टिविटी में हमारे पास में ये ग्रीन कलर से जो भी बनाया है मैंने, यहाँ पे जो रिएक्शन बनाई हुई है ये रात को बनी है। तो एक प्रकार से यहाँ पे ये रात में बनने वाली जो रिएक्शन, रात में होने वाली जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में एसिड बना है, इसलिए इसे कहा जाता है एसिडिफिकेशन। सेल के अंदर क्या हो गया? एसिड बना है तो इसे कहा जाता है एसिडिफिकेशन। क्लियर? अब उसके बाद देखिएगा, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो हमारे पास में नेक्स्ट कलर जो स्काई ब्लू कलर से जो बना हुआ है, ये हमारे पास में व्हाइट कलर से जो भी आगे बनाऊंगा तो वो सारा का सारा डी एसिडिफिकेशन होगा। मतलब जैसे ही हमारे पास में डे होगा, जैसे ही दिन हुआ, इसके स्टोमाटा क्या होगी? बंद। स्टोमाटा बंद तो CO2 आना बंद, एक प्रकार से मैलिक एसिड बनना स्टोर होगा। अब दिन में क्या होता है? हमारे पास में मैलिक एसिड बाहर आता है इससे और कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? यहाँ पे बाहर आता है। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? ये पायरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? पायरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और पायरुविक एसिड के अंदर जब ये कन्वर्ट होता है तो एक तो CO2 बाहर निकालता है, दूसरा वही C4 वाली साइकिल है, कोई वो नहीं है। यहाँ पे एक NADPH2 जो ऊपर यूज किया था वैसे का NADPH2 यहाँ पे वापस निकाल देते हैं। और यहाँ पे हमारे पास में क्या प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट में हमारे पास में क्या प्रेजेंट है? रूबिस्को प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? रूबिस्को प्रेजेंट है। ये CO2 आके रूबिस्को से मिलती है और हमारे पास में कौन सी साइकिल? C3 साइकिल चलती है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं? तो यहाँ पे बात क्लियर है, ये दिन में हो रहा है और ये पायरुविक एसिड वापस से कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? फॉस्फोइनोल पायरुवेट के अंदर। क्लियर है? और बाय द हेल्प ऑफ ATP। कितनी ATP? 3 कार्बन का था। हाँ, पायरुविक एसिड 2 ATP का यूज करके किसमें कन्वर्ट हो जाता है? इसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? बाय द हेल्प ऑफ एन एंजाइम PPDK पायरोफॉस्फेट डाइकाइनेज। क्लियर है? पायरोफॉस्फेट डाइकाइनेज की वजह से इसमें क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। जो मैंने व्हाइट कलर से लिखा है ये हमारे पास में दिन की रिएक्शन है। क्लियर है? ये सारी की सारी डे की रिएक्शन है तो इसी कहा जाता है। मैंने इसको पायरुविक एसिड को फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए इसे एसिड को मैंने वापस से पायरुवेट में कन्वर्ट कर दिया। डी एसिडिफिकेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डी एसिडिफिकेशन कहा जाता है। ये बात है, यहाँ पे कोई दिक्कत है? बताइए। ये मेरे पास में रात के टाइम, नाइट के टाइम चलने वाली रिएक्शन है। ये मेरे पास में लाइट रिएक्शन जो कि एक प्रकार से चल रही है, C3 साइकिल चल रही है। क्लियर? लाइट में दिन में चल रही है, मतलब आई बात में डी एसिडिफिकेशन दिन में होता है, लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है। ये एसिडिफिकेशन लाइट रिएक्शंस में हो रहा है।
क्लियर है बात? कोई डाउट है यहाँ तक? तो हमारे पास में ये वाला पोर्शन है, ये एसिडिफिकेशन, ये वाला डीएसिडिफिकेशन, और ये कंप्लीट किया अगर बात करूँ तो ये हमारे पास में क्रैसुलेशियल एसिड मेटाबॉलिज्म हो गया। कोई डाउट है यहाँ तक? बोलिए। ये हमारे पास में कौन सी साइकिल है? कैम साइकिल है। कैम साइकिल में हमारे पास में कौन से स्टोमाटा? हमारे पास में स्पोटो एक्टिव स्टोमाटा होते हैं जो कि में खुलते हैं, दिल में नहीं खुलते, क्योंकि इनको क्या करना होता है? वाटर के लोस को बचाना होता है, वाटर के लोस को बचाना होता है। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, पैकेज एंजाइम, सुनिए, पैकेज एंजाइम की बात करी जाए। एक पैकेज एंजाइम हमारे पास में, क्लियर? पैकेज एंजाइम क्या? C4 प्लांट में था, जी हाँ, यहाँ से यही काम करता है। क्या C3 प्लांट के अंदर भी, C3 प्लांट के अंदर भी पैकेज एंजाइम होता है? जी हाँ, C3 प्लांट के अंदर भी पैकेज एंजाइम होता है। देखिए C4 प्लांट के अंदर, C3 प्लांट के अंदर और कैम प्लांट के अंदर अगर बात करी जाए तो हमारे पास में तीनों एंजाइम होते हैं। यहाँ पे पैकेज इसके अंदर भी होता है, इनके अंदर भी होता है, ठीक है, रोबिश को सबके अंदर होता है, रोबिश इसके पास भी, इसके पास भी और इसके पास भी। क्लियर है? तो पैकेज एंजाइम यहाँ भी है, C3 में भी है, बट हमें मिला नहीं। C3 में हमारे पास में एक प्रकार से यहाँ पे वो क्या करता है, यहाँ पे जो C3 प्लांट के अंदर पैकेज एंजाइम की अगर बात करी जाए तो एक प्रकार से स्टोमाटा को ओपन करने का काम करता है। इसको स्टोमाटा ओपन करने का काम करता है। यहाँ पे साइकिल में काम नहीं आ रहा था, C3 साइकिल में हमारे पास में C3 प्लांट के अंदर सिर्फ C3 साइकिल चल रही थी, वहाँ पे हमारे पास में पैकेज एंजाइम कोई काम नहीं आ रहा था, है ना। तो यहाँ पे हमें एक प्रकार से पता रहना चाहिए कि जो C3 प्लांट है, C3 प्लांट के अंदर पैकेज एंजाइम होता है, ये C4 में भी होता है, कैम प्लांट के अंदर भी होता है। C4 कैम में जो साइकिल के अंदर यूज हो रहा है फॉस्फोइनोल पायरुवेट को हेक्सोनिल एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर रहा है, बट यहाँ पे हमारे पास में जो C3 प्लांट है इसके अंदर किसका काम करता है? स्टोमाटा को ओपन करने का काम करता है। कोई डाउट है यहाँ तक? यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो हमारे पास में कौन सी साइकिल होगी? ये हमारे पास में, मैंने आपको अगर बात करी जाए फोटोसिंथेसिस के अंदर, फोटोसिंथेसिस के अंदर अगर बात करी जाए तो हमारे पास में मैंने आपको क्या क्या बता दिया है फोटोसिंथेसिस के अंदर। फोटोसिंथेसिस के अंदर अगर बात करें तो मैंने आपको पहले कार्बनिक एक्सपेरिमेंट पढ़ाया, ठीक है, फिर उसके बाद हमने इसके बारे में लाइट रिएक्शन की सारी बातें करी, लाइट रिएक्शन में साइक्लिक नॉन साइक्लिक पढ़ाया, साइक्लिक के बारे में पढ़ाया, नॉन साइक्लिक के बारे में पढ़ाया, और उसके बाद अगर मैं बात करूँ डार्क रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन की बात करी जाए तो डार्क रिएक्शन में हमारे पास में सारी चीजें थी। मैंने C3 साइकिल पढ़ाई, आपको C4 साइकिल पढ़ाई, C2 साइकिल भी पढ़ा दी है और कैम साइकिल भी पढ़ा दी है। मतलब जो साइकिल थे हमारे पास में डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन की बातें जो थी वो सारी कंप्लीट होगी। अब मेरे पास इस के एक टॉपिक आता है जो कि लास्ट में आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एनसीईआरटी में जैसे ये टॉपिक खत्म होते हैं उसके जस्ट बाद में आपके पास में टेबल मिलेगी, उस टेबल को आपको फिल करना है, लेना है। ऊपर वाले जो कुछ पोर्शन है आपसे फिल हो जाएंगे, नीचे वाले नहीं होंगे, क्योंकि वो कहाँ से है हमारे पास में वो फैक्टर अफेक्टिंग, कहाँ से है? फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस से। जो लास्ट टॉपिक हमारा रहता है फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस से हमारे पास में ये सारी चीजें हमें मिलेगी, क्लियर है, उसको हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। कल हमारे पास में टॉपिक रहेगा फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ तक आपको C3 साइकिल, C4 साइकिल, कैम साइकिल और C2 साइकिल अच्छी तरह से समझ आ जानी चाहिए। और इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही आपको प्रीवियस ईयर में मिलेंगे। एक प्रकार से आपको क्या करना है, नोट्स को पढ़ना है और उसके बाद आपकी जो बुकलेट है या कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर है उसको लगा लेना है, सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपको एक प्रकार से साइकिल में से निकालने होते हैं, वो आप जब प्रीवियस ईयर करोगे तभी आपको समझ आएंगे, वो कैसे नहीं। क्लियर है? तो यहाँ तक आपको कर लेना है। इसके बाद कल आप जो लास्ट टॉपिक है फोटोसिंथेसिस का, फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, उसको करवाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन, उसके बारे में बात करेंगे। क्लियर है? थैंक यू।